नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद सोनी पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो हमारी हेल्थ और एग्जाम दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। वो है विटामिन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन सा विटामिन क्या काम करता है, वो हमें कहाँ मिलता है और उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। विटामिन का आविष्कार। विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। याद रखिएगा, विटामिन का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता है। तो फिर इसका कार्य क्या है? यह शरीर की उपचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, जिसे विजन प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। इसे विजन प्रोटेक्टर क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में मैनी टाइम पूछा जा चुका है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ये हमारी आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसका स्रोत क्या होते हैं, यानी विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? गाजर, पपीता, दूध और अंडे में। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें रात को धुंधला दिखाई देता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ये हमारी आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी होता है। गाजर, पपीता, दूध और अंडा इसके मुख्य स्रोत हैं। और अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होने का खतरा रहता है, जिससे रात को धुंधला दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी, जिसे एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है, यानी विटामिन बी को एनर्जी बूस्टर विटामिन भी कहा जाता है। ये एक अकेला विटामिन नहीं, बल्कि 8 विटामिनों का ग्रुप है। विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं होता है, बल्कि 8 विटामिनों का एक ग्रुप होता है, जिसमें विटामिन बी1, बी2, बी12 और बी9 आदि पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे खाने को एनर्जी में बदल देता है, इसीलिए इसे एनर्जी बूस्टर विटामिन कहा जाता है। और ब्रेन फंक्शन में मदद करता है। इसके स्रोत क्या हैं, यानी ये किस किस में पाया जाता है? तो ये दालों में, अनाज में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो वेरी वेरी नामक रोग हो सकता है और कमजोरी भी आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी, इसे इम्यूनिटी सैलेड भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका काम क्या है? ये हमारी त्वचा और जख्मों को भरने में मदद करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे प्राप्त करने के स्रोत खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा और आंवला होता है।
यानी विटामिन सी, जिसे का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमारी त्वचा और जख्मों को भरने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा और आंवला। अगर विटामिन सी की शरीर में कमी हो जाए तो इसे स्कर्विक नामक रोग हो जाता है। अब स्कर्वी नामक रोग होता क्या है? इसमें मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो, जिस इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। अब विटामिन डी को सनसाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है। और वो कैसे? सूरज की रोशनी से। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। इसका काम क्या होता है? यह हड्डियों को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। और इसका स्रोत क्या होते हैं? यानी विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सूरज की रोशनी में, मछलियों में और अंडे की जर्दी में। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में हड्डियां कमजोर होना, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यानी अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए तो उनमें रिकेटस नामक रोग हो जाता है। और अगर विटामिन डी की कमी बड़ों में हो जाए तो उन्हें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई और विटामिन के की, जिसे स्किन और ब्लड विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये बात लड़कियां स्पेशली जानती होंगी, क्योंकि वे अपने बालों के लिए और अपनी स्किन के लिए विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल भी करती होंगी। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा और बालों के लिए अच्छा है। और ये पाया किस में जाता है? तो ये बादाम में और नट्स में मिलता है। विटामिन के, विटामिन के का काम है खून का थक्का जमाना। अगर चोट लगने पर खून ना रुके तो समझिए विटामिन के की कमी है। और विटामिन के किस में पाया जाता है? पालक में और ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? और खून का थक्का कब नहीं जमता? जब शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता है। याद रखिएगा। विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग और उन्हें प्राप्त करने के स्रोत, उसकी पूरी एक टेबल हमने यहाँ पर बना दी है। आप इसे शॉर्ट में भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद सोनी। वहाँ से आप इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए फिर एक नज़र इन सभी पर दौड़ाते हैं। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और ये प्राप्त किससे होता है? गाजर से, दूध, अंडा और पनीर से। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और ये बिना पॉलिश वाले अनाज में पाया जाता है। विटामिन बी9, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, कमी से रोग एनीमिया और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन बी12, रासायनिक नाम साइनोकोब्योलिन, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये मांस और मछलियों में पाया जाता है। विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ये नींबू, संतरा और खट्टे फलों में
पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग और बड़ों में ऑस्टिमलेशिया नामक रोग हो जाता है और ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है और ये अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के, रासायनिक नाम फिलोक्विनान। इसकी कमी से थक्का न बनना और ये टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये है इसकी पूरी टेबल। एक शॉर्ट में समझ लीजिए अभी ने। विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर इसकी ट्रिक दी गई है, यानी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के वैज्ञानिक नामों को लाइन से याद रखने का एक आसान तरीका यहाँ पर दिया गया है। आप जब पीडीएफ प्राप्त करें तो यहाँ पर इन्हें पढ़ लीजिएगा। रे से रेटिनॉल, था से थायमिन, ई से एस्कोर्बिक, का से कैलिफोरियाल, टो से टोकोफोरॉल और फाई से फिलोकोनिया। ये इसको याद करने की और इसके रासायनिक नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। पॉलिश राइस में किस विटामिन की कमी होती है? तो पॉलिश राइस में विटामिन बी की B1 की कमी होती है। एनीमिया किस रोग को कहा जाता है? तो रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। कोबाल्ट धातु किस में पाया जाता है? तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है। याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को पहली बार नाविकों में देखा गया था, इसीलिए इसे नाविक रोग या स्कर्विक रोग भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को आंत का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन के को आंत का विटामिन कहा जाता है। अब दूध का अपवाद। दूध का अपवाद क्या है? कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? तो नहीं, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। पॉलिश राइस में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B1 की कमी होती है। एनीमिया, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। कोबाल्ट धातु, यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से नाभिक स्कर्वी रोग होता है। इसे नाभिक रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पहली बार नाभिकों में देखा गया था। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को आंत का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन के को आंत का विटामिन भी कहा जाता है। दूध का अपवाद क्या है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास विटामिन के। यहाँ पर हमने दोस्तों विटामिन के याद करने के सारे, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम पर आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्लास चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।